जब तुमने फ़ोन अनलॉक किया, यूपीआई से पेमेंट किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली या आधार से किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया, क्या तुमने सोचा ये सब डेटा कहाँ जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये डेटा सेफ है? अगर सेफ नहीं तो किसकी गलती है? गवर्नमेंट की, मोबाइल कंपनीज की या तुम्हारी? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम्हारे फ़ोन तुम्हारे पास रहता है। तुम्हारे नाम, बैंक डिटेल्स, फोटोज, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, क्या शॉपिंग करोगे, सब कुछ तुम्हारे फ़ोन जानता है। इतना तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब सिक्योर है? या फिर कोई भी हैकर, कंपनी या गवर्नमेंट एक क्लिक में सब कुछ चुरा सकता है? इन 2026 डेटा इज अ न्यू ऑयल, पर सच तो ये है डेटा ऑयल से भी ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि ऑयल तो कभी ख़त्म हो सकता है, पर तुम्हारा डेटा हर सेकेंड जनरेट होता है। जब तुम कोई फ्री ऐप यूज़ करते हो ना, तब याद रखना कि तुम कस्टमर नहीं, तुम उनका प्रोडक्ट हो। वो ऐप तुम्हारे ही डेटा बेचकर पैसा कमाता है। गूगल एंड फेसबुक जैसा कंपनी तुम्हारे ही डेटा लेकर तुमको ऐड दिखाता है और उस ऐड से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन एंड जियो रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। It has built digital infrastructure for its people and delivered breakthrough innovations like the UPI. यूपीआई ने पेमेंट का तरीका बदल दिया, 5G ने इंटरनेट बदल दिया। क्या हमारे डेटा सिक्योरिटी उस स्पीड से बदली? आज इंडिया साइबर अटैक के लिए दुनिया के टॉप टारगेट में से एक है। हमारे हॉस्पिटल, बैंक्स, इवन गवर्नमेंट सर्वर पर रोज अटैक होता है। 2021 में मोबीक्विक का 8.2 करोड़ डेटा डार्क वेब पे लीक हो गया। और इंटरेस्टिंग बात, कंपनी ने पहले तो डिनाई किया, बोला नो डेटा ब्रीच हैपन, बट एविडेंस इतना स्ट्रांग था कि उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सिर्फ तो एक एग्जांपल है। 2023 में एम्स का डेटा ब्रीच, 2022 में एयर इंडिया का पैसेंजर डेटा लीक, 2020 में बिग बास्केट, अनअकैडमी और बहुत सारा डेटा लीक तो न्यूज़पेपर में भी नहीं आता है। तो सवाल ये नहीं कि डेटा लीक होता है, सवाल ये है व्हाई दे आर हैपनिंग, और क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ईयर 2000 से शुरू करना पड़ेगा। When India entered the digital revolution, तब इंटरनेट का मतलब सिर्फ साइबर कैफेज और याहू मेल तक ही लिमिटेड था। प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था। कंपनीज कैसे तुम्हारे डेटा को कलेक्ट करे, यूज करे या स्टोर करे, इसके लिए कोई लीगल रोक टोक नहीं था। यूरोप में तो 1995 में ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ गया, 2018 में GDPR आया, अमेरिका में भी स्टेट लेवल पर लॉ है। और इंडिया, हम सिर्फ पुराना IT एक्ट 2000 पे ही डिपेंड थे। जी हाँ, 2000, जब ना स्मार्टफोन थे, ना सोशल मीडिया था, ना AI, जो बियरली डेटा प्रोटेक्शन को एड्रेस करता था। फिर क्या हुआ? कंपनी ने फ्रीली डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया। फिर आता है आधार, इंडिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस, 1.3 बिलियन लोगों का फिंगरप्रिंट, ID स्कैन, एड्रेस, फ़ोन नंबर। सोचो, इतना बड़ा डेटा कलेक्शन, पर डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर। और चाइनीज ऐप का इंडिया में डोमिनेंस, टिकटॉक, UC ब्राउज़र, शेयरइट, कैम स्कैनर, करोड़ों इंडियंस उसे यूज़ कर रहे थे। फिर 2020 में सडनली 59 चाइनीज ऐप बैन। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। चाइना हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर हम चाइनीज ऐप को डेटा कंसर्न के लिए बैन कर सकते हैं, तो इंडियन और वेस्टर्न ऐप पे डेटा प्रैक्टिस पे कोई एक्शन क्यों नहीं? फिर 2023 में आता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सुनने में तो सॉलिड लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल है गवर्नमेंट एग्जेम्पशन पे। लॉ कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे गवर्नमेंट एजेंसीज तुम्हारे डेटा एक्सेस कर सकता है बिना तुम्हारे परमिशन के। पर नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो काफ़ी ब्रॉड है। हाँ, मैं मानता हूँ दिल्ली ब्लास्ट जैसे इंसिडेंट को रोकने के लिए सर्विलेंस ज़रूरी है, पर इसका एक लिमिट होना चाहिए। और प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनी की नहीं, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। जब तुम कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, बिना सोचे हर परमिशन को एक्सेप्ट कर देते हो, क्योंकि पढ़ने का टाइम ही नहीं है। दिस इज हाउ योर डेटा कलेक्शन स्टार्ट्स। इंडिया में मैंडेटरी डेटा लोकलाइजेशन का कोई रूल नहीं है, मतलब तुम्हारा डेटा फॉरेन सर्वर पे स्टोर हो सकता है, एंड इफ दैट सर्वर गेट्स हैक इन अनदर कंट्री, इंडिया का लॉक क्या करेगा? अब तुम सोच रहे हो मेरे पास छुपाने के लिए क्या है, आई हैव नथिंग टू हाइड। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है।
तुम्हारे डेटा से टारगेटेड स्कैम हो सकता है, फेक लोन अकाउंट क्रिएट हो सकता है, आइडेंटिटी थ्रेट्स, ब्लैकमेल और भी बहुत कुछ। तो ये सिर्फ नथिंग टू हाइड वाला सवाल नहीं, ये एवरीथिंग टू लूज वाला सवाल है। अब तो पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। यही मॉडल ट्रेनिंग लेता है हमारे ही डेटा सेट से। वॉइस क्लोनिंग, डीपफेक वीडियोस, फेस स्वैपिंग, तुम्हारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा कल किसी ना किसी एआई सिस्टम का पार्ट बन सकता है। फेक कॉल्स, फेक पॉलिटिकल स्पीचेस, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, और इंडिया जैसा देश में जहां डिजिटल लिटरेसी अनइवन है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो तुम क्या कर सकते हो? अपने ऐप परमिशन को रेगुलर चेक करो, सेटिंग्स में जाओ, देखो कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है, अननेसेसरी परमिशन को रिवोक करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एवरीवेयर इनेबल करो, ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया एवरीवेयर। प्राइवेसी पॉलिसी को रीड करो। हाँ, बोरिंग है बट एटलीस्ट मेन पॉइंट तो रीड करो, स्पेशली तुम्हारा बैंकिंग एंड हेल्थ ऐप का। जब पब्लिक वाईफाई एक्सेस करना है तो VPN यूज करो। तुम्हारे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग और यूनिक रखो। एक पासवर्ड मैनेजर भी यूज कर सकते हो। ये बेसिक स्टेप है बट इफेक्टिव है। आज करीब करीब 1 बिलियन इंडियन इंटरनेट पे एक्टिव है। इंडिया एक डिजिटल सुपर पावर बनने वाला है। नया डेटा एक्ट तो एक शुरुआत है, अभी भी परफेक्ट नहीं, पर एक कदम जरूर है। लेकिन असली सिक्योरिटी तब आएगी जब हम सवाल पूछेंगे, जब हम अपने डेटा की कीमत समझेंगे, क्योंकि फ्यूचर डिजिटल है और डेटा नया ऑयल नहीं, डेटा ही नया आइडेंटिटी है।